digital magazine. We are coming out with it soon. It's almost finished and it's going to be published. It will be online available to all of you. Do give it a read and do come up with any unique ideas and stories you want them to be published in the diary. So thank you for that. And let's move forward and call our next exhibitor, Jyoti Sharma. She has been associated with M2M for a long time. She has beautiful jewelry. Jyoti, please give it up for Jyoti Sharma. Jyoti, बस नाम से ही रोशन है. मैं ज्योति शर्मा, हैंडमेड ज्वेलरी डिजाइनर. मैं ब्यूटीफुल स्टेट हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ. मेरा बॉर्न ब्रॉटअप हिमाचल में ही हुआ है. बचपन से मतलब मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ जहाँ पे मैंने देखा था सब सुई धागे से काम कर रहे हैं. मैरिज है तो गोटा पट्टी वो सब अपना ड्राई फ्रूट्स के सेट बना रही है मम्मी. वो सब देख देख के मतलब एक मन में कुछ था कि मेरे को ऐसा करना है. वो मन में था. शादी के बाद मुंबई आ गई, बच्चे हुए, उनको पालते पोसते, मतलब बीच में था मेरा पैशन कि मेरे को कुछ करना है इस टाइप का. हैंडमेड ज्वेलरी वो सब देखा था और मन में था वैसा कुछ करने का. तो थोड़ा स्टार्ट किया मैंने और एज ए हॉबी जैसे हैंडमेड फैब्रिक के सेट्स बना लिए. थोड़ा पेंटिंग सीखा था तो उसकी ज्वेलरी क्रिएट कर ली कुछ उसमें लगा के. तो थोड़ा थोड़ा एग्जीबिशंस करती रही मैं. तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा और थोड़ा भारतीय संस्कृति को भी दिखाती हूँ मैं. जैसे ये गोड्स वगैरह ये मैंने पेंटिंग किया हुआ है. तो हाँ, फिर 2 बच्चों की माँ हूँ मैं. मेरी बेटी एयर होस्टेस है इंडिगो में और बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो जैसे जैसे वो थोड़ा सेटअप होने लगे तो मैंने भी अपने पैशन को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की और घर वालों ने सपोर्ट किया. हाँ कर. फिर एग्जीबिशन के थ्रू मेरे को मतलब इतना कई बार ऐसा होता था पूरा मतलब जैसे क्लाइंट्स आए तो बोलते थे ये भी दे दे ये भी दे दे. पूरा मेरा ज्वेलरी खत्म हो जाता था. तो उससे मेरे को इतना मनोबल मिला, अलग ही फील आने लगा मेरे को कि मैं कर सकती हूँ. और कुछ ना कुछ क्रिएशन घर पे करती रहती हूँ. अपने काम से फ्री होके जब भी टाइम लगा तो कुछ कर लिया. और ज़्यादा बल्क ऑर्डर मिले तो फिर मैंने 2-3 लड़कियां हैं जैसे नीडी पीपल है उनको दे देती हूँ. थोड़ा सिखाती हूँ और बोलती हूँ करके लाओ. तो वैसा वैसा मतलब आगे आगे बढ़ती गई मैं. फिर माटू मॉम ज्योति जी से मिली और इन्होंने तो मेरे ड्रीम्स को जैसे पंख दे दिए. और आगे फिर जैसे मैंने फ्लावर ज्वेलरी वो सब क्रिएट करने शुरू कर दी. मेरे को नहीं लगता कि 10-12 साल पहले वो थी मार्केट में. मैंने कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने शुरू कर दिए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा. क्या है, भगवान को पहनाने वाली ज्वेलरी है, उतना भी नहीं मालूम था. तो फिर ऐसे ऐसे मतलब मोटिवेशन मेरे को मिलता गया और मैं आगे बढ़ती गई नए नए डिज़ाइन क्रिएट करके. और आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ. और अगर आपको जैसे ब्राइड्स के डिज़ाइनर ज्वेलरी लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. संगीत ज्वेलरी हुई, मेहंदी के लिए बल्क ऑर्डर्स हुए तो आपके मतलब बजट में वो बन जाएगी जैसे. और आप ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ज्योतिष डिज़ाइनर स्टूडियो में आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, Jyoti. Good afternoon to all the fellow mommies out here. Thank you. I would like to thank you, Shirin ji, for introducing me to Mom, and she motivated me to come here and just exhibit and show what I have. Thank you so much for encouraging me. My name is Shafin Sayed, and I'm mother to a boy. My journey started when people started asking me about my fashion style and how I dress and what I wear. So this encouraged me a lot to start up my own label, Sabalif by Shafin. So it's a label which I have like abayas, designer suits and handcrafted handmade bags.
which there are a lot of like 4-5 women working under me for this bags. These are all handmade and we make it with love for you all. Please come and see my collection. And I would just like to tell you that thank you so much for giving me this platform and showcasing. I would love to join you all for like the next event further. And it's a very nice platform to work with. Please stay in style with Sawalif with Shafeen, and thank you for listening all. Have a great day. Bye. एक्चुअली इतनी सारी कहानियाँ हैं वो मेरे सामने जहन में घूम रही हैं कि किस किस को शेयर करूं, क्योंकि सारी फीमेल से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं माँ टू मॉम को थैंक्स देना चाहूँगी, दिल से बेहद शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा और एज ए गेस्ट उन्होंने इनवाइट किया। तो आपके प्यार भरे आमंत्रण का बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स दूँगी ज्योति अग्रवाल जी को, जिनके बारे में मैं सुन रही हूँ इतना बहुत सुंदर काम कर रही हैं। और कई, जैसे मैं कह रही हूँ कि कई कहानियाँ जुड़ी हैं इन सब वाक़ियों से जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं। जैसे कि ज्योति जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो मुझ जैसी होम मेकर वो स्टेज पर आकर अगर परफॉर्म कर पाती है तो वो कहीं ना कहीं कोई ज्योति है जिसकी किरणें उस तक पहुँच रही हैं। तो इन्हीं जो हम इस तरह की जो फीमेल्स हैं जो मिडिल एज्ड हैं 40 to 50 जिनकी उम्र रही होगी, वो घर पर हैं, बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं, अब क्या करें। तो उनको मैं कहती हूँ कई बार कि ये एक एंडेंजर्ड एनिमल्स के जैसी हैं। एंडेंजर्ड साइंस की एक टर्म है जिसके लिए कहा जाता है कि वो विलुप्त हो रही है, और उस एनिमल को बचाने का काम किया है माँ टू मॉम ने। उसने उसको बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपने टैलेंट को, अपनी शख्सियत को उभार सके। तो उसके लिए मैं आप सभी को, माँ टू मॉम की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और पल्लवी जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरा परिचय माँ टू मॉम से करवाया। तो कई कविताएं हैं, कई सारी फीमेल्स हैं यहाँ पर, और मैं खुद फीमेल ओरिएंटेड मेरी क्रिएशंस मोस्टली रहती हैं। तो क्या मैं आपके सामने रखूँ, आप लोग बताइए। बिल्कुल, मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। उम्र दराज हो चली हैं हसरतें, उम्र दराज हो चली हैं हसरतें, अब इन्हें किताब की मानिंद पढ़ती हूँ। उम्र दराज हो चली हैं हसरतें, अब इन्हें किताब की मानिंद पढ़ती हूँ। जिंदगी एक फलसफा मोहब्बत का, जिंदगी एक फलसफा मोहब्बत का, कभी रचती हूँ कभी संवरती हूँ। जी, एक नज़्म रखना चाहूँगी आप सभी के सामने। जिंदगी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरती तो बहुत अच्छा था, जिंदगी तेरी इबादत में गुजरती तो अच्छा था। वो जो सिलवटें उभरी, वो जो सिलवटें उभरी तजुर्बों की चेहरे अनजान हो गए, वो जो सिलवटें उभरी तजुर्बों की चेहरे अनजान हो गए। एक दिल ही तो था जो बच्चा था, जिंदगी तेरी इबादत में गुजरती तो अच्छा था। डोरियां जो बांधी थी तूने, डोरियां जो बांधी थी तूने, कुछ गिरह की कुछ मोह की। डोरियां जो बांधी थी तूने, कुछ गिरह की कुछ मोह की। काठ की काया लिए, काठ की काया लिए, कठपुतली सा वो नर्तन अच्छा था। जिंदगी तेरी इनायत में गुजरती तो बहुत अच्छा था। प्रेम की, प्रेम की, द्वेष की, प्रेम की, द्वेष की, अंतस की गहरी खाई पर, प्रेम की, द्वेष की, अंतस की गहरी खाई पर, संयमित सा वो हर कदम सच्चा था। जिंदगी यूं सदाकत में गुजरती तो बहुत अच्छा था। डोरियां जो कसी तूने, डोरियां जो कसी तूने, तो अभिनय की समझ आ गई। डोरियां जो कसी
तुम्हें तो अभिनय की समझ आ गई, पर एक बात कहूँ, प्रेम का वो सूत जरा कच्चा था, जिंदगी तेरी सोहबत में गुजरती तो बहुत अच्छा था। सांसों की डोरियों पर खूब बुना ताना जीवन का, सांसों की डोरियों पर खूब बुना जीवन का ताना बाना, खूब गड़े बूटे नादानियों के, एक दिल ही तो था जो सच्चा था, जिंदगी यूं शरारत में गुजरती तो बहुत अच्छा था, जिंदगी तेरी इबादत में गुजरती तो बहुत अच्छा था। पल्लवी जी ने और नंदिता जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा परिचय दे दिया, तो परिचय से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। क्या परिचय दे वो अपना, क्या परिचय दे वो अपना, उसने कहा कि वो हवा है, उसने कहा कि वो हवा है, कैद नहीं कर पाओगे तुम, उसने कहा कि वो हवा है, कैद नहीं कर पाओगे तुम, उसने कहा कि वो घटा है, उसने कहा कि वो घटा है, बरसेगी वहीं जहाँ पलके बिछाओगे तुम, उसने कहा कि वो दरिया है, उसने कहा कि वो दरिया है, बहती रहेगी गर साथ बहते जाओगे तुम, उसने कहा कि वो चिड़िया है, उसने कहा कि वो चिड़िया है, तुम पिंजरों में न कैद कर पाओगे तुम, उसने कहा कि वो कलम है, उसने कहा कि वो कलम है आजाद ख्यालों की, उसने कहा कि वो कलम है आजाद ख्यालों की, कहाँ तक बंदिशें लगाओगे तुम, उसने कहा कि वो फूल है, झरना है, बारिश है, तितली है, जीवन है, प्रेम है, किन किन उपमाओं से बच पाओगे तुम, उसने कहा कि वो प्रकृति है, उसने कहा कि वो प्रकृति है, संयम है, संतुलन है, अपने पुरुषार्थ का बल न दिखा पाओगे तुम, उसने कहा कि अब गिरा दो दीवार, उसने कहा कि अब गिरा दो दीवार अहंकार की, तभी एक स्त्री के हृदय में स्थान पाओगे तुम, उन्होंने कहा कि मैं आती रहूंगी बार बार, तो हमारे लिए इससे अच्छी बड़ी बात ही नहीं कुछ हो सकती है। नंदिता जी, निधि जी, कौन आ रहा है मंच संभालने? थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता जी फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं आप, सच में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली एग्जिबिटर जो हैं उनको बुलाना चाहेंगे। सोनल तातिया, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सोनल। शी इज अ बिट नर्वस, सो वी नीड मोर क्लैप्स फॉर हर। मेरे यहाँ पे स्टॉल है, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, प्लीज विजिट कीजिएगा। ज्वेलरी है, लाइट वेट है, और चंदेरी फैब्रिक के कुर्तीज हैं, ये सब जयपुर से लाया हुआ है आप लोगों के लिए। आप आइएगा, विजिट कीजिएगा। थैंक यू Thank you, Sonal. Thank you. Namaste everyone. My name is Ruchi Srivastava, founder of Vedi Tattva Ayurvedic Beauty Care Products. So मेरा इंट्रोडक्शन मैं देख के फिर बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी जस्ट ज्योति जी के साथ अभी शुरू हुई है। आई होप कि ये आगे बहुत ज़्यादा जाए। तो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में लाइक फेस वॉश, सोप, जितने भी फेस ऑयल्स, क्रीम्स, ये सब बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं 13 को मई को जो स्टॉल रहेगा तो मेरा भी रहेगा, तो प्लीज़ आप सब विजिट करिएगा। थैंक यू। And before you come up on stage, ma'am, I'll introduce you. So, I'm sorry, गुस्ताखी माफ। देखिए, I have a strong feeling कि the evening belongs to Nandita. Because I am also Nandita. So want to definitely love Nandita. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन नंदिता मैम यू आर एसोसिएटेड विद मूवीज, तो मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूँगी आपसे कि मैं भी ना दिल से बहुत फिल्मी हूँ। तो जब नई मुंबई में आई थी ना, तो मकान मालिक ने आके कहा कि पैसे दो
तो मैंने बोला नो, तो कहते क्या मतलब नो? मैंने कहा नो सिर्फ एक शब्द नहीं है बंसीलाल, अपने आप में एक पूरा का पूरा वाक्य है। इसे किसी स्पष्टीकरण किसी तर्क स्पष्टीकरण या व्याख्या की जरूरत नहीं है। नो मीन्स नो। नहीं बंसीलाल अब नहीं रहा ये सब। Now it's time to introduce our special guest of honor for the evening, Nandita Puri ji. A former student of English literature, Nandita ji started out as a journalist with some of the leading publications in the country, including The Statesman, The Telegraph, and The Times of India Group. Wow. She wrote a popular weekly column on films for nearly a decade with Midday and Dainik Bhaskar. Apart from working as a broadcaster for All India Radio and Mark Tully's radio network, ladies, you can clap intermittently for such a gadgeted profile. She is also a TEDx speaker. She also writes for television and films. Her collection of short stories 9 on 9 was published in 2005, followed by the highly successful biography Unlikely Hero Om Puri, and her current international bestseller Jennifer on child trafficking and inter-country adoption. This is soon to be adapted into a film. Wow. This is soon to be adapted into a film. In 2017, she launched the Om Puri Foundation at the 70th Cannes Film Festival, ladies and gentlemen. In memory of her husband, to carry forward his legacy and philosophy, currently she chairs the Om Puri Foundation. With a resounding claps, with a resounding round of applause, I will invite ma'am, Nandita ma'am, over to the stage. Yes, please come, please come. No, I don't use that. Why is it? So, wonderful, wonderful. I love ladies groups and I love it. And look at the title, Mom to Mom. Look at the transition from Ma to Mom. And I would say Ma to Super Mom. Because every one of you are super mom. Actually today I had an engagement somewhere in Thane. Luckily for me that got canned. So I could, come here. I'm very happy it got canned. Absolutely. But then I do have 2 film events to go to. One is my friend Dikti Nawal's film called Mother Teresa, and one is Irfan Khan's last film. It's called The Songs of the Scorpion, made by another friend of mine, Anup Singh. So just have to go. So that's why I told Pallavi ji that I'll come a little early and I'll just think. But it's wonderful. It's such a wonderful, intimate gathering. Half the people I know. I think most of you I know. I know most of you. I love your products. I use your products. Ruchi is there, and then the lovely earrings I wear. So many things. I love shopping. So I am a compulsive, impulsive shopper. So, and I think the pandemic, the lockdown has really brought in a lot of women in the fore. Because women were earlier only, looking after the house, their jobs, their children, their husband. But during the pandemic, I think, everything took on to another level. Because the husbands were home, the children were home, and that didn't have any me time. And yet they managed. And I think a lot of home entrepreneurs, cloud kitchen, chefs and all came out, and women actually started showcasing their talents. Even people earlier, we would go to the Banya, go here, the exhibitions, pick up pickles and stuff. But now I think during the pandemic, everyone learned to do something, to showcase their talent. Whether they were making jewelry, crochet, clothes, or food, products, jams, jellies. I myself became a master chef during the pandemic. I remember when I first came to Bombay, that's 30 years ago. 1st of May would have been our 30th anniversary, And so when I first came, my husband one day called up and he said, I'm just getting 2 Chinese dishes. I'll get some chili chicken and something, you make the rice. I said, okay. So I looked into the kitchen
I had no idea where the rice was, and somehow I said, okay, this must be the rice, and I kept boiling the rice. As the rice started boiling, it started shrinking. I said, this is very funny rice, so I put more, and I added more. And then finally when he came with the dish, and he said, where is the rice? I said, I don't know, it's very funny rice you have. You know, the rice is shrinking. So he looked and he said, where did you pick it up? I said, from this dabba. I think that is dalia. So I didn't know the difference between rice and dalia, you know. But today, touch wood, I know everything. My husband was a fabulous cook. He was, I think my friend said he made the best parathas in the world. So, you know, we used to have our midnight, we used to get up at 2 o'clock. If we couldn't sleep, we would say, you know, my son would say, Baba, meetha paratha banao, Baba, ajwain paratha, gobi, all sorts of paratha. So anyway, and that's how I started the Om Puri Foundation. The Om Puri Foundation is to, you know, to honor his memory. Not only does it help out deserving students of acting, of films and theatre, but during the pandemic, we moved ahead and started, you know, actually looking at people who needed the help most. We started with the dabbawalas because their business, their livelihood came to a standstill. From the dabbawalas, we moved on to the farmers, the stranded students, then the karigars, because the looms were all closed. And of course, we also moved ahead and we started helping out women entrepreneurs also. And what we started doing is, obviously, you know, I'm not Salman Khan or the others. So I just happened to tie up with a lot of NGOs who were working, like for example, with the farmers, the Durde Patil Trust, or the Amphan victims in Calcutta, the Mukti Foundation, the Dabbawalas, the Dastakar. So I would tell them, give me names of 50, 100, 150, 200 deserving people. So, and they would give me the name, the bank account number, and the IFSC code, and we would transfer directly from the Om Puri Fund straight into the account so that they got their rations without going through NGOs, because see, NGOs, they do have their overheads and all, and they do cut out 60-70%. My idea was to go reach directly. Another thing what I insisted is, during that I said I want the names of the ladies. Because what happens if it went into the men, you don't know what they were doing. Thank God the liquor shops were closed, but you still know. But the ladies were the ones, you know, all my account, if you see, it's all ladies. Because they would absolutely keep the home fires burning. They would, you know, put food on the table with the money. So that is how we started. And I'm always there. Anytime you call me, I am there for you. I love, because I'm also part of you and we know how difficult it is. We multitask a lot and we give a lot of emotional support to our entire family, to friends. So therefore, you know, we are super moms. Yes. Now I give it over to my namesake, Nandita, who is conducting it very well. Thank you so much. Such an honor to get this compliment from you. I would request Jyoti ji. Yes. Yes. So Nandita and Shabana were there. And my husband was shooting, so we were there. So Shabana called up and said, you guys come over. So my husband said, I can't come, but Nandita will go. So this friend of mine, Shekhar, so my husband said, I can't go. My mother was there, so you, Ma and Shekhar, you all can go. So because Shekhar had a car, so I told Shekhar, drive me up to this thing and let's collect our passes. So I was feeling bad, and you know, they said, Shabana said, Nandita, bahut maramari hai, then I can only give you 2 cards. So you decide. So I said, yeah, now. Ma was sitting and she's saying, I want to see, and Shekhar's driving us, you know, and we need a driver also to drive us and bring us back. So anyway, I go to this thing and I said, excuse me, this was before, this film was in the evening, so I go in the afternoon, I said, can I have 2 cards kept by Shabana for me? Your name? I said, Nandita. He didn't hear the second now. So he just pulled up, oh yes, of course. I said, yes.
So he's like, how many do you want? I said, no, this is a quick chance. Quickly make the most of it. So I said, 3. So he quickly gave me 3. He said, I'm really looking forward to seeing you on screen. I said, of course, of course. I said, you get shocked when you see completely different numbers. We came running. Then later on when I met Shabana after the film, I said, Shabana, I got to sing. How? Then we were introduced, Nandita, of course, today she's a... And many times there has been points when, you know, Nandita's script has arrived in my house. And छोटी सी यंग गर्ल, नन्ही सी चिड़िया जो उड़ना चाहती है हर वक्त, फुल ऑफ एनर्जी, रियली वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी। ये 2 लाइनें आपको डेडिकेट करती हूँ। कांटों से खींच दिया जल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत एनर्जेटिक है एंड वेरी पॉजिटिव वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। So good evening everyone, once again all the beautiful, energetic entrepreneur, women entrepreneur. So वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन हो ही गया है, तो I'm not talking much about myself. I'm here for thank you ज्योति, निधि एंड पल्लवी जी, जिन्होंने मुझे फोर्सफुली यहाँ बुलाया। मेरा आज आने का कोई प्लान नहीं था, वेरी फ्रैंकली, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा अगर नहीं आती थी तो मैं बहुत कुछ मिस कर देती थी। So I'm come to my product. Recently I'm launching, not yet launched completely, product in process, just sample is ready, कि हम लेडीज घर, वर्क, फैमिली, बच्चे, सोशल इवेंट, सब चीज बहुत ही परफेक्टली हैंडल करते हैं, लेकिन हम एक चीज सैक्रिफाइस करते हैं, वो है हमारा मी टाइम। ऑलवेज, क्योंकि जब तक मी टाइम का वक्त आता है तब तक हम इतने डाउन हो जाते हैं, तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग चल जाती है। सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम काम से घर पहुंच रहे हैं, नाउ डन, एवरीथिंग इज डन, एंड फोन आता है कि माय 2 फ्रेंड्स आर कमिंग फॉर द डिनर, नाउ व्हाट टू डू। हम डिनर पे होटल का खाना तो रोज खिला नहीं सकते। आई सेड देश इतना प्रगति कर रहा है, हर जगह चीजें क्विक हो गई हैं, लेकिन हमारे किचन में मिक्सी है, माइक्रोवेव है, ओवन है, लेकिन कुकिंग प्रोसीजर जो है वो आज भी उतना ही है। सो इट हैज टू कट डाउन, बट उसमें हम कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्वालिटी में नहीं, टेस्ट में नहीं, हाइजीन में नहीं। ऑफ कोर्स ऐसे ही एक बार किसी गैदरिंग में बैठे बात कर रहे थे, तो वहाँ ऐसी बात चली कि नाउअडेज इंडिया में नो किचन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रहा है। देन आई वाज थिंकिंग कि हम वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग का टेंशन तो है ही, हमारे बच्चे जो यंग जनरेशन है वो कहते मामा हमें बच्चे नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी है, उन्हें क्या दिखाएंगे देश में लाके ग्लोबल वार्मिंग से जो हाल हो रहा है।
एंड ऊपर से नो किचन कॉन्सेप्ट। तो जो हम पढ़ते आ रहे थे ग्रंथों में, ट्रेडिशन में कि जैसा अन्न वैसा मन, अब हम खाना ही पैकेट घर में लेके आएंगे खाएंगे, तो जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन, हम उन्हें क्या देंगे? ये जो चीजें हर वक्त मेरे दिमाग में हिट करती है। मेरे दोनों बच्चे थे डोंट वांट टू गेट मैरिड, वो मुझे वही एक हार्ट अटैक मेरे लिए बहुत बड़ा है कि वो दोनों शादी नहीं करना चाहते। मम्मी आपको क्या मिला शादी करके, हमको दुनिया में लाके आप क्या दे रहे हो? सीरियसली इस फैक्ट मेरे बच्चे ऐसा ही बोलते। देन मैंने कहा इनकी सोच अभी से ऐसी है, आने वाली जनरेशन अगर वो पैकेट फूड खाएगी तो उन्हें क्या मिलेगा? यही चीज सोचते सोचते मैं फर्स्ट अभी सिर्फ मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन द सीरीज। सो राइट नाउ आई एम लॉन्चिंग माय 50-in-1 ऑल-राउंडर ग्रेवी मिक्स। ब्यूटीफुल पिकअप हो गया, क्या बच गया? एनी गेसेस लेडीज? डांस बच गया। इट्स द टाइम टू डिस्को। तो हमारे सामने लेकर आ रही है धर्मी गाना डांस। शी इज ब्रिंगिंग द pretty lady here, the pretty girl here. She is coming to bring a beautiful display of her talent on the stage. Can we hear it for her? Yoo-hoo! I am so excited to watch you. Which song are you dancing on? Pasuri and Calm Down. I love both of them. All the best, and yes, over to you.
के भाग सूरिया तेरे हो इसी पल मेरे हो कल शायद यार हम न रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते अब खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। हेलो एवरीवन, आज माँ टू मॉम के इस प्रोग्राम में कनेक्ट क्लब प्रोग्राम में मैं आई हूँ एंड यहाँ आके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर माँ टू मॉम के जो फाउंडर हैं ज्योति अग्रवाल जी, उन्होंने जो जर्नी शुरू की है हम वुमेंस के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो रियली काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर जो लेडीज़ का मी टाइम होता है या उनका जो हिडन टैलेंट होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। कई लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है, यहाँ आके हम फ्रेंड्स के बीच में ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी फॉर्मल जगह पे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने ही सखियों के बीच में, अपने ही फ्रेंड्स के बीच में बैठे और हमारा अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो कब बाहर आ जाता है पता ही नहीं लगता। इट्स रियली वंडरफुल वर्क। मैं ज्योति अग्रवाल जी को और उनकी पूरी टीम को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है और हम सब लेडीज़ को एक साथ जोड़कर एक नई फैमिली हमने तैयार की है और हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप इट अप, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। मॉम में कैसा लगा, उनके बारे में बताइए। माँ टू मॉम प्रोग्राम में आना मुझे लगता है मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। माँ टू मॉम एक बहुत ही सुंदर और प्यारा प्लेटफॉर्म है। ज्योति अग्रवाल जी का ये जो सपना है वो महिलाओं को, फीमेल्स को उनके ख्वाब पूरे करने के लिए पंख देती हैं और उनको उड़ने के लिए पूरा आसमान देती हैं। तो माँ टू मॉम एक्चुअली बहुत ही मैं कहूँगी कि उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जो कि इस तलाश में है कि काश कोई उनके टैलेंट को सराहे। तो माँ टू मॉम की ये जो कोशिश है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रेरणादायक है। यहाँ पर आके आप सबसे मिलिए, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन आपको मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मैं माँ टू मॉम की टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और यहाँ से जाने के बाद मैं चाहूँगी कि बहुत सारी मेरे जैसी फीमेल्स आकर इस मंच से जुड़ें और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। मैम, आपने कितना एंजॉय किया? रियली आई एन्जॉयड वेरी मच क्योंकि यहाँ पर सब तरह का टैलेंट है। अगर आप सिंगर हैं, अगर आप बाथरूम सिंगर हैं तो भी आप यहाँ आकर गा सकते हैं। अगर आप में कोई भी प्रतिभा है तो आप उसको यहाँ पर आकर निखार सकते हैं। और जैसे कि मैं एक पोएटिस हूँ तो मुझे हमेशा तलाश रहती है एक ओपन माइक की। तो ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह अपने ख़यालों को सबके सामने रख सकते हैं। यहाँ पर कोई बंदिशें नहीं हैं कि आपको ये कहना है या वो कहना है। आपका दिल जो चाहे वो आप यहाँ आकर ओपन माइक पर कह सकते हैं। एक दो लाइन हो जाए? दो लाइन क्या कहूँ मैं, दो लाइनें इसके लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। तो मेरी ये कोशिश है और मेरी ये इच्छा है कि माँ टू मॉम अपने पंख इसी तरह फैलाता रहे और सभी फीमेल्स को अपने आंचल में समेटता रहे। थैंक यू। माँ टू मॉम एक ऐसा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो माँ को मॉम तक का सफ़र तय कराता है। मैं भी एक माँ थी, आज मॉम बन गई हूँ। एक छोटी सी कोशिश, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ हर वुमेन एंटरप्रेन्योर को एक इतना अच्छा मौका देता है आपके विंग्स को फैलाने का, आपके टैलेंट को परखने का
और मैं माँ टू मॉम से बहुत शुरू से जुड़ी हुई हूँ। ज्योति अग्रवाल जो हमारी फाउंडर हैं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ एंटायर माँ टू मॉम टीम का, जिन्होंने महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए इतना सुंदर और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और इसी प्लेटफॉर्म को शोकेस करने के लिए May 13 को हमारा M2M कॉन्क्लेव आ रहा है, जो बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। ज़रूर आइएगा। सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच माँ टू मॉम। थैंक यू। Hi, first of all, my name is Ruchi Srivastava. I'm owner of Vedi Tattva Beauty Care Products. और मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें माँ टू मॉम के इवेंट में आई हूँ और रियली बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा है। इस समय मेरा स्टॉल नहीं है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम 13 मई को मेरा रहेगा। क्या आप प्रोडक्ट रखने वाले हैं उसके बारे में? हाँ जी, मेरा ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फेस वॉश, फेस ऑयल, बॉडी वॉश, सोप्स और फुट केयर, सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो मैं अपने ही प्रोडक्ट रखने वाली हूँ। आप मोम में कैसे जुड़े हैं उनके बारे में बताइए। ज्योति जी के थ्रू मैं जुड़ी हूँ। ज्योति जी इज़ माय गुड फ्रेंड, तो उन्होंने माँ टू मॉम के बारे में बताया, तो फिर मैं इसीलिए ज्वाइन कर पाई। आज आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। आई रियली लव इट, बिकॉज इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर टैलेंट है। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, सब बहुत एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। आप में क्या टैलेंट है? मेरे अंदर भी सेम टैलेंट है, बट ठीक है, दिस टाइम फर्स्ट टाइम ना, तो थोड़ा नर्वसनेस है। ओके, 2 लाइन हो जाए टैलेंट का? अरे नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं संस्कृति पंड्या हूँ और मेरा ब्रांड नेम संदूक है। आज मैंने यहाँ पे माँ टू मॉम का जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और आज आगे जो हमारा मदर्स डे का इवेंट आ रहा है 13 मई को, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और मेरा ब्रांड जो है वो हैंडमेड ज्वेलरी का है, और उसमें उसका स्पेशल थिंग वो है कि हम लोग इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल से डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, और वो रूरल एरिया के जो अंडर प्रिविलेज आर्टिस्ट होते हैं वो बनाते हैं। सो प्लीज़ डू विजिट आवर 13 मई का इवेंट एट सरोवा। थैंक यू सो मच। मैम, आप मैम टू मॉम से कैसे जुड़े हैं उनके बारे में? माँ टू मॉम से एक्चुअली मैं ज्योति जी की वजह से मैं जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही इनक्रेज किया है इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद। बहुत कुछ ग्रूमिंग हुई है यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे दोस्त भी मिले हैं, और ऑफ कोर्स ये ग्रुप में जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हो जाती हैं। कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत ही इंजॉय होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, तो उनके इवेंट में पार्ट लेना एक अलग ही मज़ा है। बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे अच्छे आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। आप में से क्या टैलेंट है? मैं एक अच्छी डिज़ाइनर हूँ जो ज्वेलरी क्रिएट करती हूँ, ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ, और बाकी तो बस कारीगर काम करते हैं। थैंक यू सो मच। माँ टू मॉम में मैं आज पहली बार आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ या नए ग्रुप से मिल रही हूँ। एक्चुअली सब लोग नए हैं, लेकिन एक अपनापन का एहसास हो रहा है, और सब लोग बहुत अच्छा प्रोत्साहन कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को भी, और नए अलग अलग टैलेंट भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये ग्रुप बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मुझे आगे चलकर मेरे बिजनेस को भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने वाला है। क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? मैं मधुबनी हैंड पेंटेड, मेरे ब्रांड का नाम ट्रूली मिथिला है, जिसके अंतर्गत हैंड पेंटेड प्रोडक्ट, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, एसेसरीज, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं अंधेरी वेस्ट में रहती हूँ, और हमारा ट्रूली मिथिला का पेज भी है, आप उस पर भी हमारा प्रोडक्ट देख सकते हैं। आपने बोला प्रोडक्ट का, तो क्या रेंज से चालू होता है, क्या है इसका डिटेल्स दीजिए। हमारा प्रोडक्ट 100 से लेकर 1000, 10,000 और साड़ी का रेंज 17-15,000 तक है। आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये वर्क के ऊपर भी डिपेंड होता है, कपड़ों के ऊपर भी डिपेंड होता है। और आप तक लोग कैसे पहुँचते हैं? पहुँचना चाहें तो कैसे? मैं बहुत सारे एग्जीबिशन करती हूँ, वहाँ से मुझे काफ़ी नेटवर्क मिल जाता है। प्लस मैं हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है ट्रूली मिथिला, हमारा फेसबुक
का भी एक ट्रूली मिथिला का है, जिसके थ्रू काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं और वहाँ आप हमारे प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है इंस्टाग्राम में। माँ टू मॉम में कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा। आज तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा माँ टू मॉम का, तो मुझे कुछ अलग लगा यहाँ। मतलब हर क्षेत्र की महिलाएं आई हैं, कुछ कोई कविता है, कोई लेखिका है, कोई अपने प्रोडक्ट का है, तो बहुत कुछ सीखने और जानने को मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ टू मॉम। आगे आप कंटिन्यू रखेंगे या अपने फ्रेंड को भी जोड़ेंगे, क्या किस तरह का? ज़रूर, मैं इस पे जुड़े रहना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि और भी महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती है और जो मेरे फ्रेंड है जो कोई बिजनेस करते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी वो माँ टू मॉम को ज्वाइन करे और अपना नेटवर्क को बढ़ाए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड लगा के, बहुत अच्छा था। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी गुड, वी लव द एक्सपीरियंस। आपने यहाँ पे क्या गाया, क्या बजाया? सो हमने खुद का एक सॉन्ग कंपोज किया है, लिखा है, खुद सब कुछ किया है। हमने सबने मिलके वही आज परफॉर्म किया है। हमने एक सॉन्ग किया है जिसका नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और ये पूरा हमने कंपोज किया है, ऑल ओरिजिनल, नो कॉपीराइट। ये सॉन्ग हम लोग के फर्स्ट एल्बम में आता है, लॉस्ट एलिमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। हो जाए एक बार? हाँ, सॉन्ग हो जाए। ओके ओके। Sun, moon, stars, gazing at the night sky, thinking I wish I knew, thinking I wish I knew. These boring days, these boring times, I wish these changed in a better time. It's here now, I don't get things out of this world. A girl who's out of this world, out of this world. A girl who's out of this world, out of this world. A girl who's crazy and perfectly unique, I'm different. I dream big, I feel big, 'cause I'm out of this world, further away in my secret zone. The world is crazy, so am I, so am I. The world is different, so am I, so am I. The world is perfect, so am I. So just believe there's hope inside you. Hey, it's worthy, so trust me, come on and believe me, 'cause these are the words that let me free. Let me free. Let me free. Let me free. I'm not a bird who's stuck in the cage. I wanna fly away, roam away like a queen. Hey, come on, think out of the box. Hey, come on, you know what you got. 'Cause I'm out of this world, further over secret zone. Thank you. Thank you. माँ टू मॉम मतलब हम माँ को मॉम से कनेक्ट कर रहे हैं। एक जनरेशन की मदर को दूसरी जनरेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ 7 साल पहले हमने ये सफ़र शुरू किया था। आज कुछ 80,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज यहाँ पे कितना प्रोग्राम हो चुका है माँ टू मॉम का? हम लोग करीब 500 इवेंट आज तक 7 साल में कर चुके हैं। हम 500 से भी ज़्यादा टॉक शोज़ कर चुके हैं और करीब 1 मिलियन लाइव्स को टच कर चुके हैं अपनी इस जर्नी से। और दिन रात तत्पर कोशिश करते हैं कि हम एक बदलाव इस सोसाइटी में हर मदर के लिए लाएं, चाहे उसका टैलेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो और चाहे उसको अपनी पेरेंटिंग जर्नी में सपोर्ट चाहिए। माँ टू मॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मदर्स के लिए एक इकोसिस्टम है, उनको ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। माँ टू मॉम से लोग क्या सीख रहे हैं? माँ टू मॉम से लोग ये सीख रहे हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कैसे चलना सीखता है, उसको ज़रा सा प्रोत्साहन कि हाँ तुम चल पाओगे, पर हम ये बड़ों के लिए भूल जाते हैं। पर हमने माँ टू मॉम के सफ़र में ये कोशिश की है कि हमेशा हम बड़ों को भी प्रोत्साहन दें, स्पेशली मदर्स को जो बहुत सारी जिम्मेदारियों में स्टक होती हैं, और वो थोड़े से प्रोत्साहन से आज एक ऐसा रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ है कि जहाँ हमारी टीम भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ मेंबर्स एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब ये सफ़र स्टार्ट किया था उस टाइम क्या लगा?
जब ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हमने इस सफ़र में। पैसे तो होते नहीं है कि किस तरह इवेंट करना है, किस तरह आगे जाना है, बट वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। सिर्फ वैसा ही हमारे साथ कुछ हुआ है। एक टीम जो इतनी ज़्यादा तत्पर है कि बदलाव लाना है, तो वो बदलाव हम ला पा रहे हैं और ये ईश्वर की कृपा है कि हम उस पर दिन रात काम कर पा रहे हैं। फर्स्ट आपने जब ये सोचा और आपके साथ में फर्स्ट जो लोग जुड़े, हाँ, वो हाँ। कितने लोग जुड़े और क्या आपको 2015 अक्टूबर में हमने ये सफ़र की शुरुआत करी थी और कुछ पहली जो हमारी मीट हुई थी वो कांदीवली में हुई थी, जिसमें हमें मिनिमम 20 लोग चाहिए थे उस जगह का बिल भरने के लिए, क्योंकि एक मिनिमम गारंटी लेता है रेस्टोरेंट, पर वहाँ पे 6 ही आए थे और 14 के पैसे हमने जेब से भरे थे। बट आज हम इवेंट्स करते हैं जिसमें 500 से भी ज़्यादा लोग आते हैं, तो यही हमारा सफ़र है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में बताइए। मैं इतनी ही कहूँगी कि शायद ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको एक इवेंट में मिली एंड ऐसे ही ये गुजर के चली गई, मिली और बात ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे फ़ोन आया कि हम मिलते हैं एंड आई पर्सनली मेट एंड जैसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स भी 2 एनर्जीज जो एक ही लेवल के होंगे ना, उनको मिलाती है। शायद हमारी एनर्जीज इतनी मैच हो रही थी कि मैंने जब से शुरू किया है ये सफ़र माटू मॉम का, मैं अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी। एंड आई हैव अपने आप को स्केल अप करते करते मैंने इतना इनसे सीखा है। मैंने एक ही चीज़ सोची थी लाइफ में कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, एंड इन्होंने मुझे इतना सिखाया है, मैंने ओपनली इतना सीखा है कि आज आई रियली फील सो प्राउड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड हमने इस सफ़र में इतने लोगों को सपोर्ट किया है कि वो सुन के कई बार तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हमें लगता है कि हमने ये जो कार्य हाथ में लिया है ना, हम इसमें सफल हुए हैं। आज यहाँ पे आके आपको कितना एंजॉय कर रहे हो, उनके बारे में? मैं तो हर मोमेंट एंजॉय करती हूँ माटू मॉम का। मीन्स इतना के बात मत पूछो, अगर मैं एंजॉय नहीं कर पाती तो शायद इतना लंबा मैं जुड़ भी नहीं पाती, क्योंकि जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करते हो, उसे एंजॉय नहीं करते हो, तो वो आप इसमें टिक ही नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें 40 से लेके 7-8 बच्चे तक जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें उनका क्या रहा है? सो माटू मॉम का एक प्लेटफॉर्म है M2M ओपन माइक, जिसमें हम सिर्फ टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। आपका कोई भी टैलेंट हो, आप डांस करते हो, आप कविताएं लिखते हो, आप गाने गाते हो, और आपका कोई भी एज हो और आपका कोई भी जेंडर हो। अदरवाइज माटू मॉम एक मदर्स कम्युनिटी है, बट वो माइक क्योंकि टैलेंट की बात करता है, वहाँ पे हमने कुछ भी बायस नहीं रखा है। इसीलिए 11 साल के बच्चों से लेके 60 साल की महिलाएं तक आज परफॉर्म कर रही हैं, और एनर्जी तो रूम में आप देख ही रहे हैं कि कितनी हाई है। सो यही है हमारा सफ़र, और हम बहुत ही जल्द, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है, हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं प्री मदर्स डे, एंड उसका नाम है M2M कॉन्क्लेव। हम एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोग्राम कांदीवली में हो रहा है, सरोवा एक्सपीरियंस सिटी में, और इसकी एंट्री फ्री है। जो भी आना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आ सकते हैं, और बहुत बहुत कुछ सीखने को उनको वहाँ मिलेगा। वहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे, वहाँ पे मेंटर्स होंगे, वहाँ पे बिजनेस वॉक है, वहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को एग्जीबिशन के फॉर्म में लगा सकते हैं और बहुत सारी नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं एज अ टीम, और दिन रात टीम उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। डेफिनेटली माटू मॉम का फ्यूचर क्या है और आप क्या चाहते हैं? माटू मॉम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम मदर्स की लाइफ में एक सबसे अहम हिस्सा रहें, चाहे वो उनकी मदरहुड जर्नी हो, चाहे उनका व्यापार हो, और चाहे उनका टैलेंट हो। उसको एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए हम उनका हमेशा हेल्पिंग हैंड होना चाहिए एज अ कम्युनिटी। प्लस एक जो सपना हमारा है वो ये है कि मदर्स हमेशा ये चाहती हैं कि एक ऐसा काम मिले जो वो अपने घर में बच्चों को देखते देखते पूरा कर सकें। तो उसको पूरा करने के लिए भी हमने एक नया सफ़र शुरू किया है। उस इवेंट, उस एवेन्यू का नाम डम्बलडू है, जिसमें हम बच्चों के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। तो अभी हमने 2 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया है, और अभी हम 2023 में करीब 10 प्रोडक्ट्स तक बनाने लगेंगे। उसके अंदर जितनी भी फोर्स जुड़ी है वो
हमारी कम्युनिटी से है, चाहे वो ई-कॉमर्स है, चाहे वो लॉजिस्टिक है, चाहे वो अकाउंट्स है। सो हम कोशिश कर रहे हैं उनको घर बैठे एक रोज़गार देने की। सो ये हमारा आगे का सफ़र है। मैम, आपसे जुड़ने के लिए लोग अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? हमसे जुड़ना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल। गूगल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, आप हमें ढूंढ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं contactmatumom@gmail.com पे और हमारी टीम आपको जोड़ देगी। कोई भी आपको चार्जेस नहीं है मेंबरशिप लेने के लिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री टू बी अ मेंबर ऑफ माटूमॉम एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। आपको किसी भी तरह की कोई हिडन रकम नहीं है जो भरनी पड़ती है हमारा मेंबर बनने के लिए। मैम, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप कोई भी प्लेटफॉर्म से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपका प्रेजेंस हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे कर देंगे। एंड हम यही चाहते हैं कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े और आपको बहुत सारा सपोर्ट मिले हमारे कम्युनिटी से। एंड इन दैट टर्न वी ऑल्सो वांट, एक कहते हैं ना कि आपको किसी ने मदद की, आप और 3 लोगों को मदद कीजिए। एंड दैट इज़ व्हाट वी फील। एक रिपल इफेक्ट करने के लिए अगर हम आपके किसी भी हेल्प में आए हैं तो आप यही सपोर्ट आगे एक्सटेंड करके और लोगों को दीजिए ताकि ये कम्युनिटी और ग्रो हो, स्ट्रॉन्ग हो। और जो हमारे साथ कई सालों से हैं उनके बच्चे के बच्चे भी हमारी कम्युनिटी में और आगे बढ़े। एंड दिस इज़ हमारा फ्यूचर कि हमारी जनरेशन्स टू जनरेशन्स इसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाए और ग्रो करें। मैम, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपने 80,000 आपने बताया महिला को जोड़ दिया है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं उनके बारे में? बहुत बहुत गर्व होता है। बस वही एक शेर हमेशा कहती हूँ कि यूँ तो अकेला ही चला था मैं मंजिल की तलाश में, बस लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां इसी तरह बढ़ता रहेगा। आज 80,000 है, कल 8 लाख होंगे, फिर 80 लाख होंगे। और हम हर किसी के ज़िंदगी में अगर एक छोटा सा भी बदलाव ला पाएँ तो वही हमारा तत्पर प्रयास है। यही सवाल आपसे, मैं तो यही कहूँगी कि हम और ग्रो होते रहेंगे और एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे। हमने ये लॉकडाउन के वक्त ऐसा समय देखा है कि हम खुद भी लोगों की स्टोरीज सुन के बहुत ही हताश हो गए थे, बट हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि उन्होंने घर बैठे, जहां उनके पतियों का जॉब छूट गया था, हमने उनको इतना सपोर्ट दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए और उन्हें खुद को ही नहीं पता था कि उनमें कितनी काबिलियत है। बिल्कुल। एंड वो वक्त था जब हमने उनको पूरा सपोर्ट किया है। एंड वी वांट कि वी विल कीप ऑन डूइंग दिस वंडरफुल जॉब थ्रू आउट। माँ टू मॉम का अगर एक महिला को संदेश देना हो तो छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि पहले अपना गिलास भरिए दूसरे के गिलास में पानी डालने से पहले, क्योंकि हम इस साल का पूरा जो थीम है माटूमॉम का वो है सेल्फ लव। अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, अगर हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी और को कुछ दे नहीं सकते। आप कुछ दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते। अगर कुछ देना है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो खुद को प्यार करिए, उसके बाद ही आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो राइट हेड में, वो राइट सैनिटी में कुछ ग्रोथ दे पाएंगे। अगर आप खुद से ही इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप किसी को क्या दे पाएंगे? तो खुद के लिए कुछ तो करिए, चाहे आप धन अर्पित करिए, चाहे आप अपने टैलेंट पे काम करिए, पर कुछ खुद के लिए ज़रूर करिए। यही मेरा होना चाहिए। खाली बर्तन कभी किसी को कुछ सुख नहीं दे सकता, इसलिए पहले अपने बर्तन को भरिए ताकि जब वो भरेगा तो ही वो दूसरे की प्यास बुझा पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को उसमें बौछार कर पाएंगे। Thank you so much. Thank you. It has been an honor to be a part of this Ma to Mom exhibition जो conduct हो रहा है. I mean we are a venue partners here. This Trento Banquets. We are very happy and very fortunate to support in a way to this ladies organization, and we are looking forward to hosting more functions for them. So yeah, we are very happy and thrilled to support them.